वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन ढूंढलोद। तो आज आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे जो एचआई और आईडी है उन दोनों के जो कॉमन पेपर है बाल विकास और अधिगम, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और पहली इकाई है उसका नाम है वृद्धि और विकास। जो पहला है चैप्टर है उसकी पहली जो इकाई है उसका नाम है वृद्धि और विकास। क्या है भाई? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास तो अपन करेंगे जो बाल विकास है उसकी सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो इसमें जो पहला है उसका है बाल विकास। क्या है बाल विकास? बाल विकास में मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। बाल विकास यानी जो बच्चे का विकास है, जो जन्म लेने से लेकर किशोरावस्था यानी 0 से 18 वर्ष तक का, 0 से 18 वर्ष तक का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास। जो 0 से लेकर 18 वर्ष तक, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होने वाला जो विकास है उसे हम बाल विकास कहते हैं। इसमें जो मनुष्य के जन्म के बाद 18 वर्ष तक जो परिवर्तन होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे जैविक परिवर्तन या मनोवैज्ञानिक। जैविक मतलब हमारे शरीर का बढ़ना है या वो और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मतलब जैसे हमारे सोच का विकास होना, हमारी सोचने की क्षमता का अधिक होना, बुद्धि का विकास होना, वो होती है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। जिसमें व्यक्ति क्रम से निर्भरता को कम करते हुए स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति निर्भरता को कम करते स्वायत्तता पर अधिक जोड़ते हैं, यानी निर्भरता यानी किसी के दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वायत्तता यानी खुद पर आश्रित होने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। विकास जन्म से पूर्व के कारणों द्वारा प्रभावित होता है। अब ये विकास होता है, जो बाल विकास होता है, ये जन्म से पूर्व के कारक होते हैं उनसे भी प्रभावित होता है। इसीलिए पूर्व जन्म विकास को बालक विकास के अंदर ही शामिल किया जाता है। जन्म से पूर्व जब हम 9 महीने पेट में रहते उस समय का मतलब मैं अभी आपको बता रहा था कि 0। अब इसमें अपन जैसे 9 महीने और होते हैं वो भी हमें ऐड करना पड़ेंगे। मतलब जैसे जब बच्चा पेट में होता है उस समय जो विकास होता है वो भी बाल विकास में ही गिना जाता है। बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम में वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब बच्चे का जो विकास होता है, बाल विकास होता है, उसमें वंशानुक्रम, ठीक है, ये लिखो एक वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चे के विकास में सबसे अधिक कोई प्रभावशाली चीज होती है तो ये 2 होती है। क्या होती है? एक नंबर है वंशानुक्रम और एक होता है वातावरण। वंशानुक्रम का मतलब जानते हैं? मतलब हमारे जो पूर्वजों के जो गुण हैं जो है वो हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। और दूसरा है वो है वातावरण। वातावरण जैसे हम जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकार का हमारा परिवेश है उसी अनुसार हमारा विकास होगा। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र विशेष की बोली सीख जाना। अपने आप हमें कोई बोली थोड़ी सिखाता है, मतलब जैसे आप ये बोलो नहीं, ठीक है। हम जैसे वातावरण रहते हैं, जैसे हम सुनते हैं वैसे हम हो जाते हैं। और वंशानुक्रम का मतलब होता है जैसे हमने बच्चे का अपनी माता की तरह दिखाई देना या बच्चे का अपने पिता की तरह दिखाई देना, वो कहलाता है वंशानुक्रम। तो बच्चे के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण। बच्चा 9 माह अपने माँ के गर्भ में पलता है, जन्म लेता है, विकसित होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विकास की गति किसी अवस्था में मंद तो कुछ अवस्था में तीव्र होती है। अब मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास है वो निरंतर चलता रहता है। विकास न कि वृद्धि न कि वृद्धि, परंतु विकास है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, वृद्धि कभी मृत्यु तक नहीं चलती। हाँ, ये जरूर होता है कि विकास कभी जो से प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ काल में अधिक तीव्र गति से होता है और कुछ काल में मंद हो जाता है। उसकी जो विकास होने की गति है वो मंद बढ़ जाती है या तीव्र हो जाती है।
बच्चे के विकास के लिए अवधि का वर्गीकरण अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग किया है। अब बच्चे के विकास की अवधि का जो वर्गीकरण है, मतलब कौन सा विकास कब से कब तक होता है, उसका अलग अलग विशेषज्ञों का अलग अलग मत है, क्योंकि उनके बीच अवधि शुरू से अंत तक विषयों का मतभेद रहा है। अब अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग जो लोग हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है, तो उनके आपसी मतभेद चलते रहते हैं। आयु संबंधी विकास की अवधि उनके अंतराल के साथ निम्नवत है। अब अपन बात करते हैं कि विकास के जो काल है वो कौन कौन से काल है। ठीक है, हाँ भाई। अब अपन विकास का काल देखते हैं। पहला पहला है नवजात बच्चा। क्या है? नवजात बच्चा। इसकी उम्र होती है, वो होती है जन्म से 1 माह। जन्म से 1 माह। दूसरा होता है शिशु। ये होती है 1 माह से 1 वर्ष। क्या होती है? 1 माह से 1 वर्ष। तीसरा है नन्हा बच्चा। यह होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष। अगला है प्री स्कूली बच्चा। ये होती है 4 से 6 वर्ष। ये होती है 4 से 6 वर्ष। और वो बाद में होता है स्कूली बच्चा। स्कूली बच्चा होता है, वो होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। और छठा होता है वो किशोर। ये होता है 14 से 20। 14 से 20 वर्ष। अब देखो, नवजात यानी जो अभी अभी जन्मा है। क्या है भाई? पहला नवजात, जो अभी अभी जन्मा है। जन्म से 1 माह, जब बच्चा जन्म लेता है उससे 1 माह तक की जो आयु होती है उसे नवजात बच्चे की आयु कहा जाता है। नंबर 2 होता है, वो होता है शिशु बच्चा। शिशु मतलब जैसे 1 माह से लेके 1 वर्ष तक, जब बच्चा अनिर्भर होता है, निर्भर होता है दूसरों पर, खुद पर स्वायत्त नहीं होता है, उसे शिशु बच्चा कहते हैं। अगला है नन्हा बच्चा। नन्हा बच्चा मतलब 1 से 3 वर्ष, यानी जब थोड़ा बहुत बच्चा चलने फिरने या घूमने लग जाता है, चलने की जो कोशिश करता है या अपने आप निर्भर होने की छोटे मोटे काम करने की कोशिश करता है, वो होता है 1 से 3 वर्ष। अब ये होता है प्री स्कूली बच्चा, यानी स्कूल से पहले का बच्चा। प्री का मतलब पहले, स्कूली मतलब पहले का। स्कूल जाने की जो उम्र होती है ये वही होती है इस समय, यानी जैसे 4 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा कभी भी स्कूल जा सकता है। और ये 5 नंबर ये होता है स्कूली बच्चा, यानी 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा स्कूल की जो उम्र है वो जीता है। और ये है किशोर बच्चा, 14 से 20। किशोर मतलब जवान, किशोर मतलब प्री, जो टीन एज होती है, टीन जो होती है उसे कहते हैं किशोरी बच्चा। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप एक काम करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पेपर में ये पूछ सकते हैं भाई इस जैसे नन्हे बच्चे की उम्र क्या होती है। ठीक है, ले लो आप। ठीक है, ले लिया होगा।
अब देखो, बाल विकास का अर्थ है वो केवल बच्चे के मोटे पतले लंबाई या बाहर बढ़ने तक सीमित नहीं है। परिपक्वता की ओर बढ़ना एक प्रगतिशील विकसित परिवर्तन की स्थिति बढ़ती हुई है। कहने का मतलब ये है कि बाल विकास का अर्थ ये नहीं है कि बच्चा मोटा है, पतला है, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, ये नहीं होता है। हालांकि होता ये भी है, वर्दी, इन्हें भी हम वर्दी कहते हैं, परंतु मुख्य ये नहीं होता है। मुख्य होता है मतलब बाल विकास का अर्थ होता है जैसे शरीर में परिपक्वता आनी, अपनी बुद्धि का विकास होना, जैसे किसी चीज़ के प्रति सोच का विकास होना, हमें पता चलना, हमारे शरीर के जो अनेक प्रकार के अंग हैं उनमें वृद्धि होना। जैसे बचपन में हम है वो मतलब जैसे किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं, हमें कोई चीज़ उठानी हो तो हम किसी की मदद लेते हैं। जैसे जैसे हम उम्र की ओर आगे बढ़ते हैं तब तक हमारे शरीर है वो आत्मनिर्भर होने की होता है। बाल विकास एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें बच्चों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा अन्य सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास है वो एक मनोविज्ञान का विषय है। ठीक है, बाल विकास किसका विषय भाई? मनोविज्ञान मनोविज्ञान का विषय। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें बच्चे की जो बाल विकास के अंदर बच्चे की जो समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, या फिर उनके जो शरीर की स्थितियां हैं, बच्चे का व्यवहार कैसा है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। साफ शब्दों में कहें तो बालक के हर प्रकार के विकास का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बाल विकास। जैसे बच्चा व्यवहार कैसा कर रहा है, बच्चा किसी की बात का उत्तर किस प्रकार दे रहा है, वो जो बड़ा हो रहा है तो किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, उसे याद करने में कठिनाई है, उसके दिमाग की जो क्षमता है, उसका IQ लेवल है वो क्या है। उसी प्रकार जैसे हर चीज़ का अध्ययन करना बालक के हर प्रकार के विकास का, जैसे शारीरिक विकास भी उसमें आता है, जैसे बच्चे की वृद्धि कितनी हुई है, जैसे 2 साल की उम्र में वो कितना बढ़ा है, वो सब इसी में आती है बाल विकास के अंदर, जिसका प्रभाव बच्चे के विकास से व्यवहार पड़ता है। और इस बाल विकास का प्रभाव वो बच्चे के विकास पे भी पड़ता है और व्यवहार पे भी पड़ता है। अब अपन करते हैं, टॉपिक है वो है बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की प्रकृति क्या है भाई? बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ बाल विकास। प्राणी की उत्पत्ति पिता के स्पर्म और माता के अंडाणु के सहयोग से होता है। हाँ भाई, प्राणी की उत्पत्ति यानी जैसे हमारा जो बच्चे की उत्पत्ति है वो पिता के स्पर्म और माता के अंडाणु से होती है। आपको पता होगा 23 गुणसूत्र वो होता है, उसी प्रकार होता है। उसी के मतलब जैसे पिता का स्पर्म है और माता का अंडाणु है, उन दोनों का जब एक साथ मिलन हो जाता है, उसका संयोग हो जाता है, तब बच्चे का विकास मतलब बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, उसके गर्भ में आने से लेकर उसकी प्रौढ़ता प्राप्त होने तक की स्थिति ही मानव विकास है। जब पिता का स्पर्म और माता का अंडाणु से मिलने से लेकर जब तक बच्चा प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ मतलब 20 या 21 साल की उम्र ले लेता है, मतलब 20 या 21 साल की उम्र ले लेता है, तब तक के जो विकास होता है, जब तक अनेक प्रकार के जो शारीरिक या मानसिक जो परिवर्तन आते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? बाल विकास। क्या कहते हैं? बाल विकास। धीरे धीरे जो अंग है वो विकसित और मजबूत होने लगते हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसमें जो शारीरिक जो होते हैं वो कोमल होता है, वो मतलब कहीं भी लग जाती है जल्दी चोट है। और जैसे जैसे वृद्धि करता है तो उसके शरीर के अंग है, हाथ पैर हैं, वो थोड़े कठोर और मजबूत होते हैं। व्यक्ति के विकास की प्रत्यक्ष प्रक्रिया उसके जन्म से ही प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति का विकास है उसकी प्रत्यक्ष यानी जो सामने की प्रक्रिया वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, जो सतत रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है। और बालक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है। अब जो हमारे शरीर के जो विकास के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो लगभग जीवन पर्यंत यानी पूरे आजीवन चलते रहते हैं। जो एक सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सतत रूप से यानी बिना रुके, सतत रूप यानी जो कभी रुकती नहीं, सतत रूप से चलने वाली निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है। अब है क्रो और क्रो के अनुसार। ठीक है, अब कोई वैज्ञानिक है क्रो और क्रो, ठीक है, उनके अनुसार अपन बात करते हैं कि क्रो और क्रो ने क्या बाल विकास की परिभाषा दी है।
ठीक है। करो और करो के अनुसार बाल विकास क्या है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास, हाँ भाई। करो और करो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के गर्भ से लेकर प्रारंभिक किशोरावस्था तक चलता है। यानी गर्भ से लेकर मतलब जब पिता का स्पर्म और माता का अंडाणु मिल जाता है, जब उसका रोपण है वो हो जाता है माता के गर्भ में, तब से लेकर व्यक्ति की प्रारंभिक किशोरावस्था मतलब 15 से 16 साल की उम्र जो होती है, उस समय तक को जो चलने वाला जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। ठीक है। अब है नंबर 2 है, वो है श्रीमती हरलोक। विकास की सीमा अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण, अन्य परिवर्तनों प्रगतिशील क्रम शामिल होता है। विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी अनेक नई विशेषताएं योग्यताएं आती है। चलो हम ये भी लिख लेते हैं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, करो और करो के अनुसार। ले लिया? ठीक है। एक और व्यक्ति है, हम उनकी ले लेते हैं, बाकी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट है नहीं। एक जो और है, 2 परिभाषाएं ये मुख्यतः आती है एग्जाम में। जेम्स ड्रेवर, अपन जो नंबर 2 की परिभाषा उसे ड्रेवर की पढ़ते हैं। जेम्स ड्रेवर या ड्रेवर एक ही बात है। इनके अनुसार विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य और निरंतर निर्देशित करता है। इनका कहना है कि विकास वह प्रक्रिया है, जिसमें प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन, जिसमें प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है, जो किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देश करता है। परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है,
है। जेम्स ड्रेवर का कहना है कि विकास वह प्रक्रिया है, यानी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन, यानी प्राणी जो मनुष्य है उसमें जो प्रगतिशील यानी दिन ब दिन धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन है जो किसी को लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, यानी जो हमारा जो ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, उसे हम निर्देशित करता है कि भाई अपना ये लक्ष्य है, उसे क्या कहते हैं? विकास। वह प्रक्रिया जो हमें धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है वो क्या कहलाती है? बाल विकास। ठीक है, अब अपन एक की बात और कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो इसका। हाँ भाई, अब अपन आगे और एक बात करते हैं, एक परिभाषा की ओर। गेरिसन, किसके? गेरिसन ना भाई, गेरिसन के अनुसार क्या है? बाल विकास प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। बाल व्यवहार से गेरिसन का कहना है कि बाल विकास का प्रत्येक संबंध है वो बाल व्यवहार से है। किससे है? बाल व्यवहार से। मतलब बाल विकास का प्रत्येक संबंध बाल व्यवहार, यानी बच्चे का जो व्यवहार होता है, मतलब बच्चा किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, अपनी उम्र के अनुसार जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं उनके अनुसार व्यवहार कर रहा है, उसकी सोच है वो उम्र के अनुसार विकसित हो रही है या नहीं हो रही है, उस प्रकार का जो बालक का व्यवहार करने का तरीका है उससे पता चलता है कि बच्चे का विकास कितना हो गया है या बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। तो इनके कहने का मतलब है कि बाल विकास का प्रत्येक संबंध बालक व्यवहार से, यानी बाल व्यवहार में बच्चे का जो व्यवहार होता है उससे ही उसका पता चल जाता है कि विकास हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है भाई। हाँ, अब अपन पढ़ाई आगे करते हैं कि एक सकारात्मक विज्ञान है बाल विज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान है, जो बाल मनोविज्ञान है, ये एक सकारात्मक सकारात्मक विज्ञान है। क्या है भाई? सकारात्मक विज्ञान। ये एक सकारात्मक विज्ञान है जिसमें विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो ये बाल मनोविज्ञान है एक सकारात्मक विज्ञान है और इसका जो अध्ययन है वो विकास के सभी पहलुओं में, सभी पहलुओं मतलब जैविक और मनोवैज्ञानिक। जैविक मतलब जैसे हमारे शरीर के बढ़ने का जो विकास का तरीका है वो, और दूसरा है जैविक विज्ञान यानी हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मानसिक जो होता है उसमें मानसिक विकास है वो होता है, वो जैविक विकास होता है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब जो निरंतर चलती रहती है, विकास जो निरंतर होता रहता है। जैसे उम्र के अनुसार जैसे जैसे अपन अलग अलग उम्र में अलग अलग पड़ाव में चलते हैं, जैसे जैसे विकास होता है। जैसे बच्चा 2 वर्ष का है तो वो उसी अनुसार विकसित होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उसमें जो विकास के जो पहलू है वो आते जाएंगे, जिसके क्रम में भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के क्रम में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बात पूछी जा चुकी है पेपरों में कि विकास के अनुसार भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि विकास का पथ भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जैसे भविष्यवाणी करने का मतलब क्या है कि
अब अपन कोई भी आदमी कह सकता है कि बच्चा जब 12 महीने का होगा तब बोल लेगा, तो सभी को पता भविष्यवाणी है 12 महीने का बच्चा बोल सकता है। ये कहने का मतलब भविष्यवाणी जैसे यही भविष्यवाणी विकास की भविष्यवाणी, जैसे बच्चा कोई भी व्यक्ति कह सके कि बच्चा 12 महीने का होगा तब बोल सकता है, या कह देगा कि बच्चा जब 17 से 18 साल का होगा तब वह उसकी दाढ़ी मूछ आने लग जाएगी। तो ये भविष्यवाणी है, वो विकास के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। यद्यपि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, परंतु अलग अलग होता है। अद्वितीय मतलब जिसके अनुसार कोई दूसरा न हो। अद्वितीय का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, यानी उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं मिल सकता। हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से अलग होता है। विकास की सभी अवस्थाओं में एक समान गति से नहीं होता है। विकास है वो सभी अवस्थाओं में समान गति से नहीं होता है। मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है, उससे लेकर 3-4 साल तक वो थोड़ा तेज वृद्धि करता है, फिर थोड़ी विकास की वृद्धि है वो मंद हो जाती है, फिर 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की गति है वो बहुत तेज होती है, फिर किशोरावस्था में है वो और थोड़ी तेज हो जाती है, और 20 के बाद में थोड़ी धीरे हो जाती है। तो विकास की जो गति है वो एक निश्चित नहीं है। वो मतलब एक अपन बात करें तो विकास है वो इस पहलुओं में चलता रहता है, कभी तेज हो गया, कभी मंद हो गया, कभी तेज हो गया, कभी मंद हो गया, इस प्रकार की लाइनिंग में चलता रहता है। विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है। दोनों के अंतःक्रिया से विकास का निर्धारण होता है। अपन ने अभी बात भी की, और दोबारा हम बात कर लेते हैं कि विकास में सबसे अधिक जो प्रभावशाली चीज़ें होती है वो नंबर 1 तो होती है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, ठीक है। और नंबर 2 है वो होता है वातावरण। अपन अब वंशानुक्रम पे आप आगे अपन पूरी चर्चा करेंगे, वातावरण पे भी करेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कि जब जैसे हमारे जो पीछे के हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके अनुसार हमारा व्यवहार करना, उनके तरह हमें दिखना, उनकी तरह हमारी बुद्धि होना। जैसे हमारा किसी का मतलब पिताजी पढ़ाई में तेज है तो उसका बच्चा भी पढ़ाई में तेज होता है। और वातावरण होता है कि जिस प्रकार से उसे वातावरण मिलता है, जिस प्रकार का परिवेश मिलता है, जिस प्रकार के घर का माहौल होता है, बच्चा उसी तरह बन जाता है। अब अपन बात करते हैं विकास के क्षेत्र। क्या है भाई? विकास के क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें बच्चों के विकास के सभी आयामों को शामिल किया जाता है, जिसमें जो अपन लिखेंगे वो प्रमुख है। यानी बाल विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक यानी बहुत बड़ा है, परंतु हम जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू हैं उनके अनुसार ही हम उनकी बात अपन करते हैं। ठीक है, चलो। आपको ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन को आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि विकास है वो कितने हैं, बाकी उसको अंदर डेप्थ में जाके पढ़ने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस जो नाम लिखाए हैं या मैं लिखा रहा हूँ वो एक बार रीडिंग मार लेना या स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बाल विकास के क्षेत्र। क्या है भाई? बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र, हाँ भाई। तो अपन बात करते हैं नंबर 1 शारीरिक विकास। नंबर 2 मानसिक विकास। नंबर 3 संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। नंबर 5 चारित्रिक विकास। व्यक्तित्व विकास और शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास। सृजनात्मक विकास।
भाषा विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, ठीक है। नंबर 10 है वो है गत्यात्मक विकास। नंबर 11 नैतिक विकास। नैतिक विकास। 12 आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास। नंबर 13 चिंतन और 14 यह है स्मृति विकास। स्मृति विकास, ठीक है भाई। ये टॉपिक है 14, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और इनके बारे में आगे की बात है वो अपन कल करेंगे। ये 14 प्रकार के विकास के क्षेत्र है वो आप याद कर लो, ठीक है।